हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णे और मैं डीन पॉलीटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दरअसल बार बंडिंग शेड्यूल फॉर द कॉलम एंड कॉलम फाउंडेशन। और इसमें हम जो कॉलम साइज़ है वो स्क्वायर साइज़ में हम ले सकते हैं और जो कॉलम की फाउंडेशन है वो टेपर्ड हम ले सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारा कितना परसेंटेज स्टील खास तौर से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि बार बंडिंग शेड्यूल हम कॉलम और कॉलम फाउंडेशन के लिए किस तरह से हम बनाते हैं। तो हालांकि इसमें हम FE 415 ग्रेड की स्टील हम ले लेंगे और उसके बाद हम बोर्ड पे चलते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस तरह से ये जो बार बंडिंग शेड्यूल है वो हम कॉलम और कॉलम फाउंडेशन के लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर COLUMN कॉलम प्लस फाउंडेशन। ठीक है। और इसमें जो हमने लिया है वो सपोज करें FE 415 ग्रेड की स्टील हमने यूज की है, यानी HYSD बार का प्रयोग किया है। तो इसमें देखेंगे आप कि बार बंडिंग शेड्यूल में यहाँ पर मैं इसका प्लान बना देता हूँ, नीचे हम इसका एक सेक्शन बना देंगे और उधर हम बार बंडिंग शेड्यूल को जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सपोज करें कि ये हमारा एक कॉलम है इस साइज़ का, और मान लीजिए कॉलम हमने स्क्वायर में ले लिया है इस तरह से। और इसमें इस ड्राइंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने 4 बार ये लगाई है यहाँ पर 20 mm की, 20 mm की हमने 4 बार जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार हैं इस तरह से। ठीक है। और इसमें हमारी ये इंडिपेंडेंट टाइज़ है, ये टाइज़ हमारी इस तरह से आ रही है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। और ये हमने एक एग्जांपल वैसे ही ले लिया, जो भी हमारे इस समय बोर्ड पे लिखते समय जो भी सामने आ रहा है वो डाटा मैं अपने आप ही ले रहा हूँ और फिर हम उसको बार बंडिंग शेड्यूल इसकी जनरेट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो साइज़ है इसका जो कॉलम है इसका साइज़ हमने 400 mm बाई 400 mm का हमने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है। और इसके साथ जो हमारी इसकी फाउंडेशन है वो हमारी इस तरह से है। मैं चाहूँगा कि इधर हमारा इतना पोर्शन हमारा प्लान बन जाए और जो ड्राइंग है वो हमारी लेफ़्ट हैंड पे आ जाए सारी, और इसके बाद राइट हैंड पे हम बार बंडिंग शेड्यूल बना लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा 400 है, तो इसको हमने मान लिया सपोज करें 1600 mm। ये स्क्वायर में है, चूँकि स्क्वायर में ही कॉलम है तो जो कॉलम फुटिंग है वो भी हमारी स्क्वायर में ही आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा कितना है, ये भी हमारा 1600 mm है। और ये डाटा मैं सीधे बोर्ड पर ही लेकर चल रहा हूँ, इसमें जो भी डाटा है वो आपके सामने है। तो चलिएगा, इस तरह से ये इसका मैंने प्लान बना दिया है। ठीक है। और इसमें यहीं पर मैं बार शो कर देता हूँ, यहाँ पर दिस वन इज़, यहाँ पर इतने में हमारा पोर्शन आ जाएगा ये इस तरह से, और उधर हम बार बंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20 mm फाई लॉन्गिट्यूडनल बार GITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है। और ये 4 नंबर्स हैं। और यहाँ पर ये दिया है मैंने इंडिपेंडेंट टाइज, और ये हमने दिया है 8 mm फाई इंडिपेंडेंट INDEPENDENT इंडिपेंडेंट, इसको हमने टाइज कहा है। और ये जो है एट द रेट सपोज करें 200 mm सेंटर टू सेंटर हमने यहाँ पर इसको रखा है, यानी कि 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर या 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। ये हमारी 8 mm फाई की इंडिपेंडेंट टाइज है। और इसमें देखेंगे जो एंड कवर है कॉलम के लिए ख़ास तौर से COLUMN, कॉलम का जो कवर हमने रखा है ऑल अराउंड, कॉलम ऑल AROUND अराउंड कवर, दैट इज़ 40 mm। हमने जो ऑल अराउंड कवर रखा है सब तरफ, हमने कितना रखा है 40 mm रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सपोज करें इसका एक सेक्शन काटें, तो सेक्शन काटने पर चलो यहाँ से मैं सेक्शन काट देता हूँ इस तरह से ताकि आपको दिखाई दे जाए।
ये सेक्शन हमने इस तरह से काटा है, और इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसका सेक्शन काटा है। तो जब हमने सेक्शन यहाँ पर काटा तो देखिएगा ये बार किस तरह से आएंगे। ये पहले हमारा कॉलम हो गया इस तरह से, इस कॉलम को यहाँ पर हमने बंद कर दिया, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पर जो टेपर्ड है ये इस तरह से टेपर्ड है, यहाँ पर ये इस तरह से टेपर्ड है ये फाउंडेशन, ठीक है, ये इस तरह से टेपर्ड है, ओके। तो अब आप देखेंगे कि नीचे का जो बेस है ये हमारा कितना है 1600 mm या 1.6 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया इसका ग्राउंड लेवल है, कॉलम हमने बहुत छोटा ही लिया है ताकि हम तो केवल इसके बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करने का एक तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, और बाकी जैसे भी एग्जाम्पल्स होंगे उनके आधार पे आप बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारी ये बेस पर एक बार है इस तरह से, ठीक है, और ये सब हमारी FE 415 की हैं। यहाँ पर जो भी हमने लिया है वो FE 415 के लिए हम कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है कॉलम में, ये हमारे इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए जिसके ऊपर रेस्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो कॉलम में जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार आ रही हैं इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, इस तरह से आने के बाद ये यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर ये हो गई है बार इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल बार है ये वो भी इस तरह से है, यहाँ नीचे आने के बाद इस तरह से। मेन चीज़ है कि एस्टिमेट में आपको ड्राइंग ख़ास तौर से अगर दी हो तो आसानी से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से यहाँ पर बैंड दे दिया है, ठीक है। और ये हमारी क्या है इंडिपेंडेंट टाइज़ हैं जो हमने ख़ास तौर से यहाँ पर डाली है। तो इंडिपेंडेंट टाइज़ ये कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर ये नेक बनती है यहाँ तक हमने इसकी इंडिपेंडेंट टाइज़ यहाँ पर डाल दी हैं, ठीक है। सपोज करें कि इस कॉलम की जो हाइट यहाँ से और यहाँ तक ये हमने सपोज करें ये लिया है हमने 3 मीटर, कितना लिया है 3 मीटर, ठीक है। और जो फाउंडेशन की डेप्थ है यहाँ से लेकर और ग्राउंड लेवल तक जो डेप्थ है ये हमारा क्या है, दिस इज़ GL। तो ग्राउंड लेवल तक की जो डेप्थ है वो हमारी कितनी है, से इट इज़ 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 90 सेंटीमीटर में ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है 80 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा 80 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा होगा 80 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन है इतना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये हमने मान लिया सपोज करें इट इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना है 30 और ये हमारा 80, यानी ये 50 सेंटीमीटर है हमारा, ये टेपर्ड में जो आ रहा है ये 50 सेंटीमीटर है। तो चलो हम इसको 30 के बजाय हम इसको चलो चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा सा एज पर डायग्राम जो आ रहा है हमने 50 मान लिया है, ठीक है। कितना माना है ये 50 सेंटीमीटर माना है। तो ये वाला पोर्शन कितना रह गया, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि कवर हमने कितना माना है, देखो ये कवर हमने कितना माना है ऑल अराउंड 4 सेंटीमीटर या 40 mm, सब तरफ हमने सेम माना है। तो ये 40 mm 4 सेंटीमीटर का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस वन इज़ यहाँ से यहाँ तक देखेगा बहुत आसानी से, दिस इज़ हाउ मच 46 और cm कर दिया है मैंने 46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, ये कवर घटा दें तो 46 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की जो ग्राउंड लेवल आ रहा है ये 90 है, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर नीचे पर ये कट लगा दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और इसमें जब ये कितना है हमारा 50 तो ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, ये कितना है टेपर्ड पोर्शन 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा बार्स की पोजीशन दिखा दें यहाँ पर। तो बार की पोजीशन के लिए यहाँ पर हमारा क्या ये वाली बार है ना, मैंने यहाँ पर इसमें लिख दिया है, चलो इस जगह यहाँ पर। तो ये बार हमारी क्या है, दिस इज़ 20 mm 5 लॉन्गिट्यूडनल LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल बार LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। और इट इज़ हाउ मच 4 नंबर्स, ये हमने 4 नंबर्स दिए हैं।
और ये हमारी क्या है, दिस इज़ इंडिपेंडेंटाइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुत छोटा सा, दिस इज़ इंडिपेंडेंटाइज, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट, और टाइज कर दिया है मैंने। और ये हमारी कितनी 8 mm फाई, 8 mm फाई, ठीक है। और ये एट द रेट हमारा कितना है 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे 3 मीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ नीचे तक है, यानी यहाँ तक हमारी इंडिपेंडेंट टाइज जो हमने डाली है। और चारों तरफ जो कवर है हमारा 40 mm का कवर है, ठीक है। और इसमें जो ये वाली बार है नीचे जो आ रही है यहाँ पर, ये देखेंगे ये यहाँ पर आ रही है कितनी, दिस वन इज, ये मैंने दिया 50 सेंटीमीटर। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 50 सेंटीमीटर बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। इधर 50 सेंटीमीटर, इधर 50 सेंटीमीटर, ओके। अब आप देखेंगे कि जो मेन बार है ये वाला, इस बार का डायग्राम मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। तो ये भी हमारी क्या है 20 mm फाई, ओके। और ये बार जो है हमारी 20 mm फाई, और हम इसको चाहें तो हम इसको 300 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको सपोज करें ये मान लेते हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये वाली भी डाली गई हैं। और जो ऊपर वाली जो बार हैं ये वाली, इसका सिंबल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इस तरह से, यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा, ये यहाँ दिखाई दे जाएगा। चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको इस तरह से, और ये यहाँ पर, यहाँ मैंने कर दिया है। सो इट इज़ से 16 mm फाई, और ये क्या है हमारी 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये हमारी मेन बार है और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आप देखिएगा कि हम इसका एस्टिमेट हम किस तरह से करेंगे। ये जो स्पेसिंग है ये हमने 200 mm सेंटर टू सेंटर रखा है, ऑल अराउंड जो कवर है वो हमारा कितना है, दैट इज़ 40 mm। तो ये हमारा प्लान हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, दिस इज़ प्लान, है ना। और ये क्या हमारा सेक्शनल एलिवेशन, SECTIONL, सेक्शनल, एंड इट इज़ एलिवेशन, दिस इज़ व्हाट सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन है जो मैंने खास तौर से यहाँ पे बना दिया है, ओके। तो अब देखिएगा हम किस तरह से इसे करेंगे यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल। तो यहाँ मैं बना देता हूँ यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। SCHED वाली हमने कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, ओके। तो चलिएगा पहले लाइन खींच लो इस तरह से, और फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कर लें, ठीक है। और इसमें पहला हमारा सीरियल नंबर, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, ठीक है। यहाँ पर शेप ऑफ बार कर दिया है मैंने, दिस इज शेप ऑफ बार, ठीक है। और यहाँ पर आपके नंबर्स, फिर देन लेंथ यहीं कर दिया है मैंने इतना छोटा, और फिर टोटल लेंथ इन मीटर कर दिया है मैंने, ठीक है। और टोटल लेंथ ये आपको मालूम है, टोटल लेंथ इन मीटर, ठीक है। वेट किस में है, kg पर मीटर में वेट है हमारा, ये इतना छोटा सा कर दिया है मैंने। और यहाँ पर हमने कर दिया इट इज़ टोटल वेट, टोटल लेंथ, वेट एंड टोटल वेट, WEIGST, ये ध्यान रखिए बहुत छोटा सा लिखा है मैंने, WEIGST। टोटल वेट इसमें हम kg में कर लें, चलो kg में। और यहाँ का कॉलम क्या है, दिस इज़ फॉर रिमार्क, REMARK, ठीक है। सो दिस इज़ रिमार्क। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, पहले हम इस बार को ले लें। पहला नंबर क्या है हमारा 20 mm फाई और लॉन्गिट्यूडनल बार। यहाँ पर जो हमने बैंड दिया है, ये बैंड हम दे रहे हैं ना, बैंड, तो कहीं बैंड की जगह नहीं है, चलो यहाँ कर लेता हूँ मैं, दिस इज बैंड जो हमने दिया है, ये हमने कितना दिया, से इट इज़ 10 फाई, जो बैंड दिया है वो हमने 10 फाई का दिया है, ठीक है। तो 10 फाई का केस में देखो हम किस तरह से करेंगे। तो पहले हम इसी को ले लें, चलो दिस इज़ द 20 mm फाई लॉन्गिट्यूडनल बार, तो यहीं कर देता हूँ मैं छोटा सा 20 mm फाई,
और LONG है लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, इन बार की शेप किस तरह से है, ये बार की शेप देखो इस तरह से है, यहाँ पर आप देखना थोड़ा सा, ये शेप इस तरह से आ रही है, ये शेप इसी तरह से है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें लंबाई कितनी हो गई हमारी यहाँ तक लंबाई। तो लेंथ के केस में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यानी 300 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, या हम 300 में सीधे 90 जोड़ दें। ठीक है, तो कितना हो गया 390, इसमें से 4 आप माइनस कर दें, 390 में से 4 गए तो कितना हो गया 386 सेंटीमीटर। और 386 सेंटीमीटर अगर हम माने इसको, 386 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 20 mm तो ये कम करेंगे 2 सेंटीमीटर, 384, और 384 में आप 1.6 और कम करेंगे, यानी कि 384 में 2 कम कर लें तो 382 और 0.4 आप इसके अंदर जोड़ देंगे तो 382.4 सेंटीमीटर, 382.4 और इसमें 4 सेंटीमीटर यहाँ कम हो गया तो 378.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इसकी लंबाई हम यहाँ निकालें। अगर लंबाई देखें तो L बराबर कितना आएगा 390 सेंटीमीटर तो हमारा हो गया, ये तो क्लियर है बिल्कुल। 390 सेंटीमीटर कैसे, ये 300 प्लस 90, अब इसमें से 4 नीचे माइनस करो, 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 1.6, यानी 4 और 2 6 और एक 7.6 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस के 7.6 और माइनस के 4 सेंटीमीटर कौन से हमारे, ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई है वो हमारी कितनी निकल के आएगी कि इसमें से 390 यहीं कर लेते हैं, 390 माइनस 11.6, तो ये निकल के आ रहा है हमारा 378.4, कितना आ रहा है 378.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारी अप्रॉक्सीमेट लंबाई है ये वाली, ये हमारी कितनी है 378.4 और ये क्या है हमारी सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर हमारी ये है, और ये कितना हमारा 10 फाई, ये कितना हमारा 10 फाई, और इसके बाद आप ये देखेंगे ये भी हमारा 10 फाई है, और इस बार का डाया कितना है यहाँ पर हम मैं कर देता हूँ, इट इज़ 20 mm फाई। ये बार बेंडिंग जो शेड्यूल है वो थोड़ी बड़ी बनाई जाए तो बेहतर है, लेकिन आप फिर भी इस ड्राइंग को देखें और वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वास्तव में हमारी जो लंबाई है इसमें कितना हम जोड़ेंगे 50 प्लस ये हमारा कितना है 10 फाई, और 10 फाई 20 इंटू फाई, और 20 इंटू 2 सेंटीमीटर की बार है तो 40 सेंटीमीटर ये हुआ, 50 ये हो गया, यानी टोटल कितना जुड़ गया हमारा, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। तो इसमें प्लस 90 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, प्लस 90 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमने क्या कहते हैं प्लस 90 सेंटीमीटर कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 378.4 प्लस 90 सेंटीमीटर अगर हम जोड़ें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट लंबाई आ जाएगी 468.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 468.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर्स कितने हमारे 4, और लेंथ हमारी कितनी आई 4.68 मीटर, कितनी आ गई हमारी 4.68 मीटर। हम इसको बराबर करें तो कितना आ जाएगा 4.68, और ये मीटर बना दिया है मैंने। ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है, तो 4.68 मीटर आ गया, और टोटल लेंथ कितना आ गया हमारा 4.68 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा 18.72, इट इज़ 18.72। ठीक है, और जो 20 mm की बार है उसका वेट कितना होगा, दिस इज़ 400 डिवाइड 162, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.47, कितना है हमारा 2.47, और ऊपर मैंने दे रखा है केजी पर मीटर, तो चलो हम इसको भी कर लें सीधे कि 2.47 एंड इंटू 18.72, सो इट इज़ 46.24 कर लेते हैं, 46.24 केजी, तो 46.24 केजी यहाँ पर इसका वेट आ गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर दूसरी बार हमारी कौन सी है, चलिएगा हम यहाँ पर लेते हैं ये वाली इंडिपेंडेंट टाइज, ये वाली कौन सी है, इंडिपेंडेंट टाइज। तो इंडिपेंडेंट टाइज यहाँ हम कर लेते हैं, इट इज़ हाउ मच 8 mm 8 mm इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT इंडिपेंडेंट टाइज, और इनका एट द रेट कितना है हमारा 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब देखो आप इसका जो इसका इंडिपेंडेंट टाइज है वो कैसी बन रही है, वो हमारी ऐसे बन रही है। देखो ये इंडिपेंडेंट टाइज जो है वो हमारी इस तरह से ही है ना, ये इस तरह से आ गई और ये इस तरह से, ये इसी तरह से है। ठीक है, अब इसमें ये देखें कि अगर ये 400 सेंटीमीटर है, ये वाला 400 मिलीमीटर है यानी 40 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 4 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, क्योंकि 40 mm का कवर 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 40 सेंटीमीटर, 4 और 4 8 सेंटीमीटर कम हो गया। कितना कम हो गया, एक वर्कशॉट मान के चलें तो 8 सेंटीमीटर कम हो गया, तो ये 32 सेंटीमीटर हो गया, 32 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबाई आ जाएगी हमारी L, इस L का मान कितना आ जाएगा 4 × 32 प्लस 12 × 2, और पाई का मान कितना है हमारा 0.8, अगर हम सेंटीमीटर में लेकर चलें 8 mm वाले 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.8 अभी हमने सेंटीमीटर में लिया है हमने इसको, तो 8 mm को सेंटीमीटर बोला, तो 4 × 32 दैट इज़ 128 प्लस 12 दूनी 24 × 0.8, तो इसका मान आ गया 19.2 बराबर, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 19.2 और प्लस 128, तो इसका मान आया 147.2 और ये cm। ठीक है, ये हमारा क्या है 147.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई वास्तव में कितनी आ गई, इट इज़, यहाँ पर लेंथ वाला कॉलम देखें, इट इज़ 1.47 कर लिया हमने, कितना है 1.47। ठीक है, नंबर ऑफ बार निकालने के नंबर कितनी आई, देखो नंबर कितना है, यहाँ से तक 300 और ये 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 310 हो गया। 310 में से 4 कम कर लो सेंटीमीटर, तो 310 में 4 सेंटीमीटर गए तो 306 सेंटीमीटर हो गया ना। तो टोटल हाइट कितनी है हमारी, नंबर्स के लिए कितना हो गया हमारा 306 डिवाइड 306 कहाँ से आया हमारा, ये देखो ये लंबाई 3 मीटर, ये देखना यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, 310 हो गया, 4 सेंटीमीटर का हैंड कवर है हमारा, तो कितना होगा 306 सेंटीमीटर। और जो इसका स्पेसिंग है इन लॉन्गिट्यूडनल टाइज का, ये 200 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो ये कितना हो गया 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 306 डिवाइड 20, ठीक है 15.3 प्लस 1, इट इज़ हाउ मच 16.3, तो इट इज़ हाउ मच 16.3 इक्वलेंट 17। कितने आ गए हमारे नंबर्स 17। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर्स कितने आ गए हमारे, दैट इज़ 17, और टोटल लेंथ कितना आ गया 17 × 1.47, तो इसका मान आया 24.99, इट इज़ 25.00। ठीक है, अब हम वेट निकालना है, तो 64, 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 162 हम करके देखेंगे, तो इसका जो आया हमारा 0.39 या 0.41, हम 0.4 कह सकते हैं, 0.39 कह सकते हैं, 0.39 kg/मीटर। तो 0.39 × 25 अगर हम करें तो यहाँ पर इसका वेट आया 9.75, कितना आया 9.75 kg। ठीक है, अब हमने क्या किया कि देखो 1.47 एक की लंबाई थी, टोटल 17 हैं, टोटल 25 मीटर आ गया, यानी 25 मीटर की लंबाई लेंगे बार की, और फिर उसमें से 1.74 के 17 पीस कर लेंगे, और 1 मीटर लंबाई का जो वेट है 0.39 kg/मीटर है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई है, तो इट इज़ 9.75 kg। ठीक है, जो थर्ड आइटम है हमारा, ये हम नीचे की मेन बार ले लेते हैं, ये वाली नीचे, ये जो लिखा है 20 mm 5 200 mm सेंटर टू सेंटर, इसको मेन कर दिया है मैंने,
दिस इज़ व्हाट सेम मेन। हालांकि दोनों ही मेन है इसमें, क्योंकि चाहे हम कॉलम को इधर से देखें, स्क्वायर में कॉलम है तो इधर से भी मेन है और इधर से भी, लेकिन क्या है कि मेन हमने इधर डाला, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डाला। तो चलो यहाँ 20 mm 5, तो अब यहाँ लेंगे हम 20 mm 5 और चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, मेन बार। ये यहाँ दिख रहा है 20 mm 5 और 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ मैंने एट रेट नहीं लिखा है, तो यहाँ आप इसको एट रेट कर लेना, ठीक है। तो 20 mm 5 और एट रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, मेन बार एट बॉटम। मैंने कर दिया है, इसको बॉटम लिख दिया है, ठीक है। अब जो मेन बार एट बॉटम है, इसकी शेप किस तरह की है, इसकी शेप इस तरह से है, देखो ये शेप इस तरह से है, ठीक है। तो मेन बार एट बॉटम ये यहाँ पर मैंने एरो बना दिया, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है और ये हमारा इसके लिए है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए, ये इसके लिए है। अब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये लंबाई देखो, ये 160 सेंटीमीटर या 1600 mm है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 1600 mm। तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर कम कर दो, 160 में से 8 सेंटीमीटर गए तो 152 सेंटीमीटर, कितना आएगा, इट इज़ 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने 20 mm 5, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम चलिए लेंथ निकाल लेते हैं, नंबर्स का तो अभी लेकर चलेंगे। यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई हमारी, दिस इज़ 152 सेंटीमीटर प्लस 10 इंटू 5 कितना है हमारा 20 mm, यानी कि 2 प्लस 10 इंटू 5, तो 152 और 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20, यानी कि 40 हम जोड़ दें तो इट इज़ 192 सेंटीमीटर बराबर 1.92 मीटर। ये हमारे कितना आ गया यहाँ पर 1.92। तो पहले इस वाले को कर लें, चलो 1.92 मीटर, ठीक है। नंबर्स कितने हो गए नंबर कितने हैं देखो, ये बार इस तरह से लगी हैं, तो ये लंबाई कितनी है 1600 यानी 160 सेंटीमीटर, जिसमें 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर हमारे माइनस हो गए। तो जब 8 सेंटीमीटर हमारे माइनस हो गए तो उस केस में हमारे कितना हो गया, चलो हमने कितने काटे यहाँ पर 4 और 4 8, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लंबाई कितनी 152 सेंटीमीटर है और 152 सेंटीमीटर स्पेसिंग क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो नंबर्स कितने हो गए यहाँ पर नंबर्स, तो नंबर्स बराबर 152 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 प्लस 1। ये पता लग गया 152 क्यों आया, क्योंकि ये लंबाई हमारी क्या है, ये ऐसे, ये लंबाई 160 है सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर का कवर, 4 सेंटीमीटर इधर का कवर, 8 सेंटीमीटर कवर कर माइनस कर लो तो कितना हो 152 सेंटीमीटर। और जो इनका स्पेसिंग है वो कितना है 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर या 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो हमने इसको क्या किया 152/20 प्लस 1 यानी स्पेस बटे स्पेसिंग प्लस 1। तो 152 डिवाइड 20 एंड प्लस 1, तो 8.6 आ रहा है, इसको हमने कह दिया दैट इज़ 9। तो 8.6 बराबर 9। तो यहाँ पर कितने नंबर्स आ गए आपके 9 नंबर्स। टोटल लेंथ कितनी आ गई 9 इंटू 1.92, सो इट इज़ हाउ मच 17.28, ठीक है। और जो इसका वेट है 20 mm का, ये हमारा 2.47 है, या 2.48 ले लेंगे, लेकिन 2.47 चलो कैलकुलेशन से आ रहा है तो 2.47 ही कर लेते हैं। तो 2.47 और इंटू 17.28, सो इट इज़ 42.68। कितना है हमारा 42.68 kg, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरी बार लेंगे, चौथी बार 1 2 3 4। तो फोर्थ बार हमारी क्या है 16 mm 5 और ये हमारा एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 mm 5 और एट द रेट 200 mm और यहाँ कर दिया हमें सेंटर टू सेंटर, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है DISTRIBUTION, ठीक है। हालांकि इसमें क्या है कि जो हमारी कॉलम की शेप हमारी कैसी है स्क्वायर में है, हमारे कॉलम की शेप कैसी है स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना है कि जो बार हमने 20 mm की इधर प्रोवाइड किए मेन, वही मेन हमारी क्या है वो भी 20 mm की होनी चाहिए थी।
लेकिन ये क्या है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया और उसमें इस तरह से अगर कर दिया है, हालांकि डिज़ाइन में ऐसा नहीं आएगा, दोनों बार हमारी 20 mm की ही होंगी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल है, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन। ये क्या हमारा, ये इलस्ट्रेशन है। दिस इज़ ILLUSTRATION, दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन माने एक एग्जाम्पल है। जैसे हम कई बार कहते हैं भाई एक सेब मान लो 500 रुपये की है, तो 4 सेब आपकी 2000 रुपये की हो गई, तो सीधा हिसाब है। तो कहेंगे साहब एक सेब 500 रुपये, तो कभी आते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन। तो कभी इस पर ना जाए, तो मैंने एक एग्जाम्पल वैसे ही ले लिया है कि आपको समझाने के लिए हम किस तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ पर 16 mm की बार जो है वो इस तरह से आ जाएगी। देखो ये इस तरह से बार है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया इस तरह से। और इसकी जो लंबाई है इट इज़ ऑल्सो 152 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये चौड़ाई कितनी है, ये हमारी कितनी है 1600 mm, यानी कि 160 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इधर से कम करें, 4 सेंटीमीटर इधर से कम करें, तो 8 सेंटीमीटर जो कम हो गया है, तो 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर मैं लिख दिया इट इज़ 16 mm 5। ये क्या हमारा 16 mm 5 बेस की बार है। अब इसके नंबर्स कितने होंगे, इसके नंबर्स भी हमारे इतने ही आएंगे जितने कि यहाँ पर हमने प्रोवाइडेड हैं। क्यों कि ये जो लंबाई है हमारी कितनी है 160 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर ये कम करो, 4 सेंटीमीटर ये कम करो, 8 कम हो गया 152 सेंटीमीटर। और स्पेसिंग कितना है इसका 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर जो नंबर जो निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर जो हम नंबर निकालेंगे वो नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नंबर्स बराबर 152/20 + 1 यानी 8.6 बराबर 9। कितने आ गए 9 नंबर्स। तो यहाँ पर ये आपके 9 नंबर्स होंगे। अब लंबाई कितनी आ जाएगी, देखो लेंथ के केस में अगर हम यहाँ लेकर चलें लेंथ का केस, तो लेंथ का केस कितना है 152 + 10 × 1.6 + 10 × 1.6। क्योंकि 16 mm की बार है 16 mm की, तो उसका डाया कितना हो गया 16 mm या 1.6 सेंटीमीटर। और हमने बैंड कितना दिया, इट इज़ 10/5। ये कितना दिया हमने 10/5, ये बैंड कितना है हमारा 10/5। तो 10/5 यानी 10 × 1.6 + 10 × 1.6, ठीक है। तो इट इज़ हाउ मच 152 + 16 कितना हो गया 32। तो ये होगा आपका 184 सेंटीमीटर बराबर 1.84 मीटर। इट इज़ हाउ मच 1.84 मीटर। तो यहाँ पर हो गया आपका 1.84 है ना, और 1.84 × 9, तो 1.84 × 9 अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा आपका 16.56 मीटर, ठीक है। और 16 mm की जो बार है उसका वेट कितना होगा 16 × 16 और डिवाइड 162, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इट इज़ 1.58। तो कितना आ गया ये हमारा 1.58। यहाँ मैंने लिख दिया इट इज़ 1.58 kg/मीटर। यानी 16 mm की बार लें, उसकी 1 मीटर लंबाई लें तो उसका वजन 1.58 होगा। 20 mm की बार लें तो इसका जो वेट है 1 मीटर का 2.47, वैसे एक्चुअल में 2.48 होता है, लेकिन चलो कैलकुलेशन ये रफ है हमारी। तो इसमें हमने वेट कैसे निकाला 5 का स्क्वायर डिवाइड 162 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.58 × 16.56, तो इसका जो मान आया 26.16, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या है कि सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि हमने सारी बार ले लिए। एक तो लॉन्गिट्यूडनल बार, फिर इंडिपेंडेंट टाइज, इसके बाद बेस में 20 mm की बार, इनके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है 16 mm 5 की जो बार है वो हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, ठीक है। और इसमें फिर बाद में हम 5% ऐड कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसका परसेंटेज स्टील निकालेंगे, इसमें वास्तव में मैंने कितना स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो चलिए हम इसका यहाँ टोटल करें। तो टोटल कितना आ गया 26.16 + 42.68 + 9.75 और +46.24, तो इट हैज़ कम 124.83, ये केजी आ गया हमारा, है ना। अब 5% एक्स्ट्रा
5% एक्स्ट्रा, दिस इज वेस्टेज, ये हमारी क्या है, वेस्टेज है। तो वेस्टेज 5% कितना हो गया, इंटू 5 दिस डिवाइड 100, सो इट इज़ 6.24, इट इज़ 6.24 kg। तो टोटल कितना आ गया, नेट टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, नेट टोटल। तो नेट टोटल 124.83 प्लस 6.24, सो इट इज़ हाउ मच, 131, कितना आया, 131.07 है, तो उससे इट इज़ 131.07 इक्वलेंट 131 kg। कितना माना हमने, 131 kg। ये हमारा लगभग इसमें इतना खास तौर से स्टील प्रयोग में हम ले आए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टील का वॉल्यूम हम पहले ही निकाल लें तो हमारे लिए आसानी होगी कि स्टील वेट यहीं कर लेते हैं हम, स्टील वेट कितना आ गया, 131 kg। यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिख दिया 131 kg। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 131 डिवाइड 7850, क्योंकि जो स्टील की डेंसिटी है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या किया, 131 डिवाइड 7850, तो इससे इसका आंसर आ रहा है 0.0 और 1 देन 67 इतने क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ दिस कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंक्रीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम पहले कॉलम का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉलम COLUMN। तो वॉल्यूम ऑफ कॉलम कितना आ गया, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, देखो 0.4 इंटू 0.4 और हाइट 3.1 मीटर, पहले यहीं तक ले लें हम। तो इट इज़ 0.4 इंटू 3.10 मीटर। ये ठीक है, 3.10 कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक, ये टेपर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 3 मीटर है और ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो इट इज़ 3.1 और ये 0.4 इंटू 0.4, तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो सीधे वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। इट इज़ 3.1 इंटू 0.16 कर लें अगर हम सीधे, तो इसका मान आएगा 0.496, कितना है, 0.496 मीटर क्यूब। ठीक है, अब चलिएगा वॉल्यूम अगर हम बेस का ले लें, ये जो हमारा बेस है हम वॉल्यूम यहाँ तक ले लें, इसका बेस इस तरह से ले लें अगर बेस, ठीक है। तो चूँकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर बन जाएगा, है ना, तो इसमें देखेंगे आप, सॉरी स्क्वायर में बन जाएगा, ये एक खास तौर प्रिज्म के रूप में हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस एंड, तो वॉल्यूम ऑफ बेस, और ये कहते हैं फ्लैट, कौन सा लिया हमने, फ्लैट वाला। तो फ्लैट का बेस कितना हो गया, इट इज़ 1.6 मीटर इंटू 1.6 मीटर, और हाइट हमारी कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर, इट इज़ 0.5, इट इज़ 0.5, 0 कर लिया मैंने, तो 1.60 और ये भी आपका 1.60, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 0.5, तो इसका वॉल्यूम है 1.28, कितना है, 1.28 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द टेपर्ड शेप, ये वाली जो टेपर्ड शेप है, वॉल्यूम ऑफ टेपर्ड शेप बराबर, हम ये कर लेते हैं कि A1 प्लस A2/2 इंटू H कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिया, इट इज़ 1.6 इंटू 1.6 प्लस 0.4 इंटू 0.4, ये तो हमारा एरिया निकल गया, एरिया का एवरेज हो गया, इंटू हाइट कितनी है, 0.3। देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80, ये कितना है हमारा 50, तो ये बाकी कितना बचा, 30, तो इट इज़ 0.3। तो इससे जो हमारा वॉल्यूम है वो अभी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इट इज़ हाउ मच, 1.6 इंटू 1.6, ये हो गया हमारा 2.56 प्लस 0.16 हम कर दें,
तो इट इज़ 2.72 इंटू 0.3 कर दें तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दें तो 0.41 कितना है हमारा, 0.41 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ टोटल कितना आ गया, यहीं पर देखें अगर हम टोटल करें तो टोटल वॉल्यूम बराबर, अब इसके 0.49 है तो इसको हम 6 को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सब 2 डिजिट में ही हमने लिया है, तो यहाँ पर 6 हमारा हट गया है। तो देखें कितना आ जाएगा, हमने वहाँ पर 0.41 कर लिया है एंड प्लस 1.28 और प्लस के 0.49 अगर हम करें तो इट इज़ 2.18, कितना आया 2.18 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालें अगर सपोज इट इज़ परसेंटेज स्टील, व्हाट इट इज़ परसेंटेज स्टील, तो परसेंटेज स्टील का मान कितना आ जाएगा, इट इज़ 0.0167 और डिवाइड बाई 2.18 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0.0167 डिवाइड 2.18, दिस इज दिस वन इंटू 100, सो इट इज़ 0.77%, कितना आ रहा है 0.766%, और क्या हम इसको इक्वलेंट कर लेते हैं, इट इज़ 0.77%। यानी कि जो हमने कॉलम और कॉलम फाउंडेशन में जो स्टील डाली है वो कितना है 0.77%। ठीक है, तो इस तरह से हम ख़ास तौर से ये जो मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाई है ये हमने किसकी बनाई, ये हमारा कॉलम स्क्वायर में कॉलम है और ये हमारा फुटिंग जो है वो टेपर्ड है। तो इसका कंबाइन जो हमने देखा बार बेंडिंग शेड्यूल बना के, तो इसमें ये पाया कि इसके अंदर 0.77% स्टील हमने एज पर एग्जाम्पल यहाँ पर डाली है, जो ड्राइंग हमें दी गई है या जो ड्राइंग हमने यहाँ पर इस बोर्ड पे एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे कि कहीं भी कैलकुलेशन अगर करनी है तो बिल्कुल एक्चुअल जो लेंथ है वो आप आसानी से ड्राइंग देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बाद इसमें जो भी नंबर्स निकालते हैं वही हमारा स्पेस बटे स्पेसिंग +1 कर देते हैं, क्योंकि एक बार हम पहले रखेंगे बाकी बार फिर आगे रखते चले जाएंगे, यानी फर्स्ट जो रखेंगे उसको भी हम खास तौर से काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और ये चूँकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और जो बोर्ड पे अपना जो भी है वो मैं स्वतः ही जो भी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो मैं उसी तरह से यहाँ पर बना देता हूँ। तो आप इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा, और ये जस्ट फॉर एग्जांपल हैं, ये समझाने के लिए हैं, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़, थैंक यू।